नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। चैट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पृष्ठवंशियों में रासायनिक समन्वय, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप। पहला जो प्रश्न है, एडिशन रोग किससे संबंधित है? गलगंड, रेखित पेशियाँ, एक व दो दोनों, या एड्रीनल कॉर्टेक्स? इसका जो आंसर है बच्चों वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। फोर्थ आंसर है 80 क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है, हार्मोन किसे कहते हैं? सभी ग्रंथियों के स्राव को, एंजाइमों को, उत्सर्जी पदार्थों को, या रासायनिक दूतों को? हार्मोन जो है वो रासायनिक दूतों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह का रोग किससे संबंधित है? थाइमस, पीयूष ग्रंथि, थायराइड, या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ? इसका आंसर बच्चों फोर्थ, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। अगला प्रश्न, मनुष्य के बच्चों में लंबाई पर किसका प्रभाव नहीं होगा? पिट्यूटरी की क्रियाशीलता, माँ बाप की लंबाई, माँ बाप की गर्भावस्था के समय आयु, या थायराइड ग्रंथि की गड़बड़? इसका आंसर जो है बच्चों वो है माँ बाप की गर्भावस्था के समय आयु। इसका प्रभाव नहीं पड़ता बच्चों की लंबाई पर। अगला प्रश्न है, मीजेट्स रोग का कारण है? वृद्धि हार्मोन की कमी, वृद्धि हार्मोन की अधिकता, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की अधिकता, या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की कमी? इसका फर्स्ट आंसर है बच्चों वृद्धि हार्मोन की कमी से मीजेट्स रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसव पीड़ा प्रेरित करने वाला हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एक व दो दोनों, या ऑक्सीटोसिन? इसका आंसर बच्चों फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, पीनियलोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल मेडुला में, थाइमस ग्रंथि में, या पीनियल काय में? उसका आंसर जो बच्चों फोर्थ आंसर है पीनियल काय में। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन का स्त्रावण करने वाली ग्रंथि है? एड्रिनल, थायराइड, पीयूष, या पीनियल काय? उसका जो आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है एड्रिनल। अगला प्रश्न, ग्लूकेगॉन की खोज की थी? किम्बल तथा मर्लिन ने, बैटिंग और बेस्ट ने, सेंगर ने, या मिनोवस्की और मेहरिंग ने? इसका जो आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है किम्बल तथा मर्लिन ने ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावण नहीं होता? जीएच का, एसटीएच का, एफएसएच का, या पीटीएच का? तो इसमें जो हार्मोन है बच्चों पीटीएच का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है। बाकी तीनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला प्रश्न है, आंत्र में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, या कैल्सिटोनिन? इसका जो आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है पैराथार्मोन, जो कि आंत्र में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को मुक्त करने वाली ग्रंथि है? एड्रिनल, पीयूष, अंडाशय, या थायराइड? सेकंड आंसर है बच्चों इसका पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन को स्रावित करती है। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो स्तनियों में मूत्र सांद्रता में भाग लेता है? केवल एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन तथा एल्डोस्टेरोन, या केवल टेस्टोस्टेरोन? इसका आंसर बच्चों थर्ड आंसर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन तथा एल्डोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है? कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में ग्लूकोज का निर्माण, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का निर्माण, स्टार्च से ग्लूकोज का निर्माण, या ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोजियोजेनेसिस कहलाता है। अगला प्रश्न बच्चों, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं? रूपांतरित लसिका ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि के विशिष्टीकृत क्षेत्र, वृक्कों की छोटी नलिकाएं, या अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियाँ? इसका आंसर बच्चों फोर्थ है अग्नाशय में अप्रणाल ग्रंथियाँ जो होती हैं वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अपना स्राव बाह्य कोशिकीय स्थल में रक्त के अंदर डालने से पहले इकट्ठा करती हैं? वृषण, थायराइड, एड्रिनल, या अग्नाशय?
इसका आंसर बच्चों सेकंड है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, प्राय पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का नेता कहा जाता है क्योंकि वह कशेरुकियों में वृद्धि का नियंत्रण करती है, महाकायता की जिम्मेदारी है, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया का नियंत्रण करती है, या थाइमस, एड्रिनल तथा जनद की क्रिया का नियंत्रण करती है। तो इसका बच्चों आंसर जो थर्ड आंसर है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया का नियंत्रण करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा का नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में एक स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। कौन सा हार्मोन इसमें स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन या एंड्रोजन। सेकंड आंसर बच्चों इसका रिलैक्सिन। अगला प्रश्न, एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, यकृत, थायराइड, पीयूष या अग्नाशय। इसका आंसर बच्चों फोर्थ है अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है अंडोत्सर्ग को रोकना, गर्भाशय की दीवार को गर्भ धारण करने हेतु सक्षम बनाना, फैलोपियन नलिका से शुक्राणु के गमन को सुगम बनाना, या शिशु जन्म को सुगम बनाने हेतु प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाना। बिल्कुल सही बच्चों, फोर्थ आंसर है शिशु जन्म को सुगम बनाने के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाना। ये इसका आंसर है फोर्थ आंसर। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसे प्रभावित करता है? उपापचय, दृष्टि, उत्सर्जन या बोलना। थर्ड आंसर बच्चों इसका उत्सर्जन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा का, मूत्र में शर्करा की मात्रा का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, या यकृत में ग्लाइकोजिनोलाइसिस का। तो इसका जो आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है रक्त में शर्करा की मात्रा का, यानी ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है शर्करा की, सुक्रोज की, उसको नियंत्रित करता है इंसुलिन नामक हार्मोन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अंग हार्मोन का स्त्रावण नहीं करते? थायराइड और आमाशय, प्लीहा और जिगर, आंत और अग्नाशय, वृषण तथा आंत। सेकंड आंसर बच्चों इसमें प्लीहा और जिगर। जिगर अपन कहते हैं लीवर को। ये हार्मोन स्त्रावित नहीं करते हैं दोनों की अंग। अगला प्रश्न, पैराथ हार्मोन प्रेरित करता है रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि, सीरम कैल्शियम की मात्रा में कमी, सीरम कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि, या रक्त में शर्करा की मात्रा में कमी। इसका आंसर थर्ड बच्चों सीरम कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है पैराथ हार्मोन। अगला प्रश्न है, पैराथ हार्मोन की कमी से पेशियों में अकड़न या टिटेनी होती है, इसका कारण है? रक्त में कैल्शियम बढ़ना, रक्त में कैल्शियम घटना, रक्त में सोडियम बढ़ना, या रक्त में शर्करा का बढ़ना। इसका आंसर बच्चों सेकंड आंसर है रक्त में कैल्शियम का घटना। कमी होने से पेशियों में अकड़न और टिटनी होती है। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन का कार्य होता है अंडोत्सर्ग को रोकना, शुक्राणु को गर्भाशय की ग्रीवा में जाने से रोकना और उनको निष्क्रिय करना, अंड निर्माण को रोकना, या लैंगिक व्यवहार को रोकना। तो इसमें आंसर फर्स्ट है बच्चों अंडोत्सर्ग को रोकना। अगला प्रश्न, मिलेटोनिन किससे स्त्रावित होता है? पीनियल काय से, त्वचा से, पीयूष ग्रंथि से, या थायराइड से। आंसर फर्स्ट बच्चों इसका पीनियल काय से स्त्रावित होती है मिलेटोनिन। अगला प्रश्न, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण होता है हाइपोथैलेमस से, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी पश्चपाली से, एडिनो हाइपोफाइसिस की अग्रपाली से, या न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ऑक्सीटोसिन की बात हो रही है बच्चों, ये स्त्रावित होता है हाइपोथैलेमस से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्थायी संदेश वाहक होता है? संदेश वाहक कौन है? वो भी स्थानीय संदेश वाहक है। वाहक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, या नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका आंसर बच्चों सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन, एक प्रकार का स्थानीय संदेश वाहक होता है। अगला जो प्रश्न है, पैराथ हार्मोन किसका नियंत्रण करता है? कैल्शियम तथा फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म का, सोडियम तथा पोटेशियम मेटाबॉलिज्म का,
फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का? इसका आंसर बच्चों सेकंड है, सोडियम तथा पोटेशियम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है पैराथार्मोन। अगला प्रश्न बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिक्सिडीमा का क्या कारण है? वृद्धि हार्मोन की अधिकता, थायरॉक्सिन की अधिकता, इंसुलिन की कमी या थायरॉक्सिन की कमी? इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर है, थायरॉक्सिन की कमी होना मिक्सिडीमा कहलाता है। अगला प्रश्न है, फिरोमोन्स क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि का उत्पाद, जंतुओं के बीच संचार का माध्यम, संवाद वाहक आरएनए या सदैव प्रोटीन होते हैं? तो इसका जो आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है, जंतुओं के बीच संचार का एक माध्यम होता है फिरोमोन्स। अगला प्रश्न, मधुमेह होता है जब पैंक्रियाज की अल्फा कोशिकाएं अधिक हो, पैंक्रियाज की अल्फा कोशिका कार्य नहीं कर रही हो, पैंक्रियाज की बीटा कोशिका अधिक हो या पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं कार्य नहीं कर रही हो? इसका आंसर बच्चों फोर्थ है, जब पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं कार्य नहीं करती उस समय मधुमेह रोग होता है, क्योंकि उससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता। अगला प्रश्न बच्चों, अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक होता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन या मिलेटोनिन? फोर्थ आंसर है बच्चों इसका, मिलेटोनिन का स्रावण अधिक होता है अंधेरे में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हार्मोन का स्रावण नहीं करता? कुप्फुर कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, ल्यूटियम कोशिकाएं या थायराइड पुटिकीय कोशिकाएं? तो इसका आंसर जो है बच्चों पहला आंसर है, कुप्फुर कोशिकाएं, जो कि हार्मोन का स्रावण नहीं करती हैं। अगला प्रश्न, FSH होता है ग्लूकोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या मेटलोप्रोटीन? का आंसर फर्स्ट है बच्चों, ग्लूकोप्रोटीन होता है। FSH नामक जो हार्मोन होता है एक प्रकार का ग्लूकोप्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का अणुभार होता है 6000, 5000, 4000 या 15000? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है 6000। अगला प्रश्न, नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव होता है एड्रिनल के मॉड्यूला से, जोना फेसिकुलेटा से, जोना रेटिकुलरिस से या जोना मेरुलोसा से? तो इसका जो आंसर है बच्चों फर्स्ट आंसर है, एड्रिनल के मेडुला से नॉरएपिनेफ्रिन का स्रावण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा समान सेट है? कार्पस ल्यूटियम की ग्रेफियन पुटिका, सीबम पसीना, हिस का बंडल पेसमेकर से या विटामिन B7 जो है वो नियासिन? तो इसमें जो कौन सा सेट इसने कहा है सही है? ठीक है बच्चों, पहला है कि कार्पस ल्यूटियम ग्रेफियन पुटिका, ठीक है ना। बाकी सब क्या है, ये समान सेट नहीं है, ये एक अलग सेट है। अगला प्रश्न बच्चों, MSH का स्रावण होता है पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से, पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली से या थायराइड से? उसका आंसर बच्चों थर्ड आंसर है, पीयूष ग्रंथि की मध्यपाली से। अगला प्रश्न, प्रोटीन से ग्लूकोजन का निर्माण कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोलाइसिस? जिसका आंसर फर्स्ट है बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका स्रावण अग्र पीयूष से नहीं होता? प्रोलैक्टिन, FSH, GH या ADH हार्मोन? तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ है, ADH का स्रावण पीयूष ग्रंथि से नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आपातकाल ग्रंथि कहते हैं? वृषण, थाइमस, एड्रिनल या पीयूष? थर्ड आंसर है बच्चों, एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? आपातकाल ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूरोहाइपोफाइसिस के लिए सत्य कथन है यह अपने स्वयं के हार्मोन का स्रावण करता है, यह मनुष्य में अविकसित तथा अक्रियाशील होता है, इसमें एडिनोहाइपोफाइसिस में स्रावण हार्मोन का संग्रहण करता है या यह हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन का संग्रहण करता है? तो इसमें जो आंसर बच्चों ये फोर्थ आंसर है, ये हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन का संग्रहण करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगला प्रश्न है, त्रास व पलायन अंतःस्रावण का स्राव किसके द्वारा होता है?
पीयूष से, पीनियल से, अधिवृक्क से या आउटू थायराइड से? तो इसका आंसर है बच्चों सेकंड, पीनियल से। तो बच्चों ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपने अभी प्रैक्टिस की है। ये जेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप इसकी तैयारी कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप आगे और भी अच्छे से अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।